सो गाइस, आज हम बात करेंगे टेबल टैग के बारे में। इसके लिए हम अपने बेसिक से कोड में आ गए हैं, जिसमें कि आपका HTML कोड, फिर उसके बाद हेड कोड, देन टैग, फिर उसके बाद टाइटल टैग, देन बॉडी टैग आ रखा है। अब इस बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे टेबल। टेबल एक ओपन एंड क्लोज टैग है, तो आप इसको ओपन एंड क्लोज बाकायदा कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी उसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें टेबल टैग के अंदर सबसे मेन एट्रीब्यूट जो आता है वो होती है टेबल हेड। टेबल हेड जो होता है वो, जैसे कि आप एक्सेल पे कोई टेबल बनाते हो तो आप पे सीरियल नंबर, नेम, सरनेम को वो कर देते हो, हाईलाइटेड कर देते हो, बोल्ड कर देते हो और फॉन्ट साइज बढ़ा देते हो। तो वैसे ही इस पे हाईलाइट करने के लिए टेबल हेड होता है, जिसका टैग होता है THEAD, टेबल हेड। ठीक है, टेबल हेड के बाद इस पे आता है TH, यानी कि टेबल हेड का जो डेटा होता है वो इसके अंदर आता है। अब आप इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो SN, ठीक है, सीरियल नंबर, यानी कि मैं थोड़ा इसको स्पीड से कर देता हूँ, और नेम एंड सरनेम, इसको मैं डालता हूँ N और इसको मैं डालता हूँ S। ठीक है, तो आपका ये चीज़ जो हो गया, अब ये टेबल का हेड रेडी है। आप इसको जाकर रिफ्रेश मारोगे तो ये टेबल हेड बन के आ जाएगा, SN, N और S। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कहाँ पे लाइन है, कहाँ पे क्या है, मतलब टेबल का कोई चीज़ नहीं आ रही। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है जो कि टेबल पे लगती है, टेबल टैग पे लगती है। सो आप यहाँ पे लिखोगे बॉर्डर, सॉरी, यहाँ पे लिखोगे बॉर्डर। तो बॉर्डर लिखते ही अल्टरन एट्रीब्यूट्स है, तो बॉर्डर के साथ ATR करके लिख जाएगा। और यहाँ पे आप इसे पिक्सल में दे सकते हो, 1 2 3, तो ये पिक्सल है। जहाँ वैल्यू डालोगे 1 2 3 तो ये पिक्सल में आ जाएगा। अगर मैं इसको 10 डाल देता हूँ तो 10 पिक्सल हो गया बॉर्डर, और ये आउटर बॉर्डर होता है। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल सा 2 डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये आपका बॉर्डर बन गया, टेबल हेड हो गया। टेबल हेड के बाद आता है टेबल की बॉडी। ठीक है, तो ये जो टेबल बॉडी होती है वो टी बॉडी के नाम से आती है। टेबल बॉडी भी टेबल हेड के बाद स्टार्ट होती है। जहाँ टेबल हेड क्लोज हो जाएगा उसके बाद टेबल बॉडी स्टार्ट होगी, और ये ओपन क्लोज होती है। इसके बाद जब टेबल बॉडी आपकी रेडी है तो अब इसमें आपकी बॉडी बनेगी। तो इसमें आप रखोगे टेबल रो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेबल वो TR से। ये भी एक ओपन क्लोज है। TR के अंदर टेबल का डेटा आता है, ठीक है, उसको कहते हैं TD। TD भी एक ओपन क्लोज है। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डाल देता हूँ, नेम में क्या डालूँ, राम डाल देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, राम डाल दिया। और सर नेम में गुप्ता डाल देता हूँ, गुप्ता डाल दिया। ठीक है, तो आपका ये टेबल रो बन गया। अब यहाँ पे एक रो रेडी है आपके टेबल का, सीरियल नंबर 1 राम एंड गुप्ता। अब ये नीचे जो बॉर्डर कैसे आया, बॉर्डर आया यहाँ पर से, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी से। इसी को आप 2 3 बार 4 बार कॉपी कर लो, Ctrl+C के बाद। एक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ये वैल्यू आपकी बन गई। इसको कॉपी आपको क्या करना होगा, TR को। जब आपको टेबल का जो डेटा है TR टैग को और TD टैग को कॉपी करना होगा TR से, जहाँ ये एक टेबल का एक रो की वैल्यू होती है। ठीक है, सो ये आपका एक टेबल नॉर्मली बन गया। अब इसमें एट्रीब्यूट्स और भी आते हैं, जैसे कि एक एट्रीब्यूट बताया जो टेबल का है। टेबल के अंदर आप हाइट डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। टेबल टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट होती है वो ब्रिथ होती है, तो इसकी एक फिक्स ब्रिथ डाल दी जाती है। कोई डालता है परसेंटेज में या पिक्सल में। मैं इसको डाल देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल मतलब ये एक फिक्स हो जाएगी। फिर जो है टेबल टैग में जो स्टार्टिंग टेबल टैग है, इस पे एक एट्रीब्यूट आता है अलाइन, जिसको हम लिखते हैं ALIGN। अलाइन जैसे आप लिखोगे तो ये अलाइन एट्रीब्यूट है, और आप इसको सेंटर
ठीक है, एक सेकेंड, लेफ्ट एंड राइट तीन तरीके के अलाइनमेंट इसमें आप दे सकते हो। तो आप आए यहाँ पे और इसको किया तो ये सेंटर आ गया, टेबल ही पूरा आपका खिसक के आ गया। अभी टेबल के अंदर आपको कुछ देना है, मतलब ये जो पूरा टेबल है ये एक्चुअली है क्या। तो इसी टेबल टैग के बाद एक इसमें और ऑप्शन आता है, दैट्स कॉल्ड कैप्शन। और कैप्शन में अगर मैं डाल दूँ स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ये स्टूडेंट डेटा है। अब अगर आप इसमें क्लास 3 का डेटा डालना चाहते हो तो यहीं कैप्शन में क्लास 3 डाल दो, आपका यहाँ पे आ जाएगा टॉप पे, टेबल के ऊपर ये लिख के आएगा। अब मैं अगर इसको अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ, राइट लेफ्ट और सेंटर तीन तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, तो ये राइट हो गया। और राइट होने के बाद आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये जो आपका टेबल है पूरा का पूरा राइट सेक्शन में चला आएगा। ये देखिए स्टूडेंट डेटा भी साइड में आएगा, कैप्शन जो उसका है। और बाय डिफॉल्ट जो इसका अलाइनमेंट होता है वो होता है लेफ्ट। अगर आप इसे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। ये तो भाई साहब अपने मन से आ जाएंगे यहाँ पे। ये आपका लेफ्ट हो गया। इसके बाद आती है इसी के अंदर टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट, वो कहलाता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो तरीके की बात होती है। तो सेल पैडिंग भी आप इसको जो है दे सकते हो पिक्सल्स में, ठीक है, 10 पिक्सल। ये आपने 10 पिक्सल लिखा, इसको रिफ्रेश मारा और सेल की पैडिंग आ गई। पैडिंग आपको पता ही है कि अंदर से थोड़ा सा कंटेंट को सेटलमेंट देती है। अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग दे देता हूँ, सपोज मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। और यहाँ पे डेटा भी मैं डाल देता हूँ बी आर करके, सॉरी BR बस मैंने ये डेटा डाला। तो इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि ये इसमें ज़्यादा डेटा आ रहा है और सेंटर में भी है, ठीक है। तो सेल पैडिंग के बाद इसमें आता है सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग जो होती है वो अंदर के डेटा को चौड़ी कर दिया, ठीक है, अंदर का ये जो बॉक्स है इसको चौड़ा किया। अब ये सेल स्पेसिंग इन दो के अंदर को, ये जो ए टेबल का बॉर्डर है, ये जो का बॉर्डर है और ये किसका, इनके बीच का गैप होता है जिसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। तो आप यहाँ पे सेल लिखोगे तो पैडिंग और स्पेसिंग नाम के दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे। स्पेसिंग के आगे आप इसको भी एट्रीब्यूट को पिक्सल में दे सकते हो और पिक्सल डालोगे तो 10 पिक्सल इस और इसके बीच में गैप आएगा। ये देखिए ये और ये चारों तरफ से टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम, ये चारों तरफ से 10 पिक्सल्स का इस पे गैप आ गया है और सबके सब में आया क्योंकि मैंने टेबल पे दिया है, ठीक। तो ये चीज़ें इसकी एट्रीब्यूट होती हैं, ये जो कि टेबल पे यूज़ होती हैं। और एक सेकेंड में इसमें ये जो है इसको भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको इसमें ब्रेथ नाम का एट्रीब्यूट डालना होगा। आप टेबल टैग के अंदर ही टेबल स्टार्टिंग टैग पे ब्रेथ डालना होगा और इस ब्रेथ को आप मैंने कर दिया 50 पिक्सल, 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 30% कर देता हूँ। एक्चुअली पिक्सल पे काम नहीं करता है, ये परसेंटेज पे काम करता है। और इसको जो है जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो ये 30% हो गया। अब 30% इस ब्राउज़र का 30%। अगर आप इसे इंस्पेक्ट करने के बाद इसकी जो है हाइट वाइट वगैरह को छोटा मोटा करोगे तो वो एक अलग सीन बन जाएगा। एक सेकेंड, अब अगर आप चाहते हो कि आपका ये 50% हो तो आप इसको 50% कर सकते हो। और चाहते हो कि ये आपका जो डेटा है वो लेफ्ट के बजाय सेंटर पे रहे तो आप इसको सेंटर पे डाल सकते हो। तो ये आपकी ओके डेटा का टेबल को अलाइनमेंट देने का काम है, टेबल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देने का। अभी 50 पिक्सल है, इधर से इधर की गैप और इधर का गैप इक्वल है और ये आपका 50% का इसकी ब्रेथ हो गई है। अब अगर इस पर आप हाइट देना चाहते हो तो वो हाइट एक्चुअली इस पर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो। देखिए आप अगर जाओगे यहाँ पे हाइट नाम का एट्रीब्यूट डालोगे तो हाइट आता ही नहीं है, हिडन आता है, ठीक है, हिडन इसमें एट्रीब्यूट आता है। बेसिकली हिडन का आपका यूज़ को पता ही है, हिडन करने का इस पूरे टेबल को आप हिड कर दोगे तो हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप इसकी हाइट देना चाहते हो तो इसको हाइट दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसके टेबल रो पे आना होगा। टेबल टैग पे नहीं, टेबल रो यानी TR पे आना होगा।
और टेबल रो पे आने के बाद इसके डेटा पे आना होगा, यानी कि टीडी पे आना होगा, और यहाँ पर टीडी पे हाइट देनी होगी। हाइट दे दिया आपने 40 पिक्सल। इसलिए पिक्सल इसमें भी काम नहीं करने वाला है मेरे हिसाब से, तो इसकी जो है विड्थ काम आएगी, काम आ जाएगा 70 पिक्सल मैंने किया, और आपका इसमें पिक्सल काम आ रहा है। ठीक है, आप अगर इसको चाहो तो आपको 170 डाल के मैं दिखा देता हूँ, इसमें पिक्सल भी काम आ रहा है। एक्चुअली यही मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया था। सो गाइज इस पूरी रो की हाइट आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, ये आपका अलाइनमेंट करने के काम में आता है, मतलब टेबल के किसी डेटा में हाइट एक्स्ट्रा देने के लिए। जैसे कि अगर आप इसमें बी आर जहाँ लिखे हो तो यहाँ पे आप इजली दे सकते हो हाइट 170 पिक्सल, और इसको अब आप सेव करो और इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, अभी ये सेव नहीं हुआ है। एक्चुअली उसका रीज़न ये कि मैंने इसकी टेबल डेटा को एक बार हाइट दे दी है, तो ये यहीं से काम कर रहा है। मैं इसको 190 कर दूं तो भी काम करेगा, तीनों पे एक इक्वल सी हाइट हो जाएगी। इस वजह से ये नीचे वाले एट्रीब्यूट पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों डेटा सेम ही है। अब आप देख सकते हो ये इक्वली हाइट में है। तो अगर आपको इस टेबल को हाइट देना है तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, इसको सिर्फ विड्थ दे सकते हो, और फिर विड्थ को परसेंटेज में दे सकते हो करंट में, और इसको पिक्सल में दे सकते हो हाइट को। ठीक है, इसके बाद टेबल डेटा के अंदर ही आप टेबल डेटा में एक और वैल्यू दे सकते हो, वो होती है वलाइन। और ये जो वेलाइन वैल्यू है ये आपके टेक्स्ट को सेट करने के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं इसको रखूँगा टॉप, इसकी 3 वैल्यू होती हैं, टॉप, बॉटम एंड मिडिल। बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडिल होती है, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो मिडिल में एक लिखा हुआ है वो आ जाएगा। अभी जैसे मैंने टॉप किया तो ये टॉप में आ गया। अगर मैं इसी को जाके टेक्स्ट में आके सॉरी कोडिंग में आके इसको बॉटम कर देता हूँ तो आपका जो टेबल का डेटा है वो हमेशा वो बॉटम से चालू होगा। अब आपका डेटा कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, और ये पर्टिकुलर एक एक उस पर काम करता है, मतलब एक ही टैग पे काम करेगा। टेबल डेटा के इस टैग पे आपने वो लाइन लगाया तो यही सिर्फ काम करेगा। और तीसरा होता है मिडिल। मिडिल, और इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है उसी के इक्वल आ जाएगा। ये देखिए, ये राम इक्वल आ गया। ठीक है, मिडिल में हो गया, उसकी हाइट का मिडिल में। तो ये वो लाइन वैल्यू होती है जो कि टेबल डेटा में काम करती है, और ये आपका जो है पर्टिकुलर हर एक बार यूज़ करनी पड़ेगी आपको हर एक डेटा के अंदर। ठीक है,